Hello children, today's topic is acid base salt. Already we discussed the acid, so today we discuss the base and salt. So let's start the topic. The substance that react with acid, form water and salt is called base. This is the only definition of the base. जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं वाटर और सॉल्ट बनाते हैं. जैसा कि हमने एसिड में पढ़ा था कि जो विच ऑन आयनाइजेशन गिव द एच आयन, दैट्स नॉट ट्रू फॉर द बेस दैट गिव द ओ एच आयन, क्योंकि ऑल द बेसिस जो है वो ओ एच आयन नहीं देते हैं. तो इसलिए ओनली द सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद द एसिड एंड फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट इज कॉल्ड द बेस. फॉर एग्जाम्पल NaOH HCl गिव NaCl एंड H2O. NaCl इज क्या है? सॉल्ट है. This is sodium hydroxide. This is hydrochloric acid. Sodium chloride. NaOH हो गया, KOH हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और कुछ जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया. दिस इज ऑल्सो बेस. तो ये जो भी सब्सटेंस जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट देता है और वाटर निकालता है, तो दैट इज बेस. अब हम बात करेंगे कुछ बेस जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं और कुछ बेस इनसॉल्युबल होते हैं. तो वाटर सॉल्युबल बेस क्या है? वाटर सॉल्युबल बेस जैसे कि NaOH, KOH, CaOH पार्शियली सॉल्युबल होता है, बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन तब भी सॉल्युबल में इसको लेंगे. ये क्या होते हैं? पानी में जब हम डिसॉल्व करते हैं तो ये सॉल्युबल हो जाते हैं. एक होते हैं इनसॉल्युबल बेस. इनसॉल्युबल बेस में जैसे जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस हाइड्रोक्साइड. तो ये क्या है? इनसॉल्युबल बेस है. वाटर सॉल्युबल बेस, इनसॉल्युबल बेस. एक टर्म हम यूज करते हैं एल्कली. तो एल्कली कौन होता है? जो बेस वाटर सॉल्युबल होते हैं वो एल्कली कहलाते हैं. मींस NaOH, KOH, COH का होल ट्वाइस, और ये सब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग भी होते हैं और ये सब एल्कली कहलाते हैं. तो एल्कली क्या है? वाटर सॉल्युबल बेस इज नोन एज एल्कली. फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम के ऑक्साइड, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. दीज आर द सब एल्कली हैं. और ये पानी में जब इन्हें डिसॉल्व करते हैं तो ये OH आयन देते हैं, तब ये OH आयन देते हैं. तो अब आएगा कि कौन से स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक बेस है. स्ट्रॉन्ग बेस कौन से? जितने भी एल्कलीज हैं सब स्ट्रॉन्ग है. K2O, KOH, Na2O, NaOH सब एल्कलीज ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि ऑन आयनाइजेशन पे ये OH आयन देते हैं. और वीक बेस कौन से हैं? कॉपर के हाइड्रोक्साइड. इसके अलावा जितने भी बेस हैं वो सब वीक हैं. कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये ऑल दीज आर वीक बेस. तो एक बहुत ज्यादा टर्म पूछी जाती है, क्वेश्चंस भी आता है. ऑल alkali are base and all base are alkali. So all alkali are base, right? जो भी alkalis हैं वो क्या है? base है. But all base are not alkali, क्योंकि कॉपर के हाइड्रोक्साइड हो गए, कॉपर के ऑक्साइड हो गए, जिंक ऑक्साइड हो गए, और जितने भी इनके अलावा जितने भी आएंगे वो सारे वीक बेस हैं और पानी में सॉल्युबल नहीं है, वो एल्कली नहीं है.
लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या है, वीक बेस है, बट ये एल्कली है। ओके राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। अभी हमने देखा जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। दिस इज ओनली द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि एसिड में से क्या निकलेगा, HI निकलेगा, और बेस में से OHI निकलेगा। ये दोनों मिलते हैं और H2O निकालते हैं। जैसे HX प्लस MOH, MX सॉल्ट बनेगा और ये H2O निकलेगा। मतलब एसिड के जितने भी H आयन होंगे वो इक्वली बराबर हो जाएंगे बेस के OH आयन से, तो ये दोनों में कोई भी आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और सॉल्ट बनाएंगे और न्यूट्रल सोल्यूशन हो जाएगा। दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम इनकी स्ट्रेंथ कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एंड है, तो हाउ स्ट्रॉन्ग और एसिड एंड बेस कैसे बताते हैं, इसके लिए हम एक पीएच टर्म यूज करते हैं। दिस इज पीएच। व्हाट इज पीएच? तो पीएच क्या है, स्केल फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सोल्यूशन कॉल्ड द पीएच स्केल, कि हमारी कितनी एच आयन की कंसंट्रेशन है वो मेजर करता है, वो पीएच वैल्यू कहलाती है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि हमारा वो सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। तो इसके कुछ जैसे स्केल है उसमें 14 तक के नंबर्स होते हैं, 0 to 14। तो 0 to 7 तक के सोल्यूशन जो है, 7 से कम एसिड है, और 7 से ऊपर जितने भी सोल्यूशन आते हैं 14 मैक्सिमम वैल्यू है वो बेस है। 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो हमारी एसिडिटी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, मतलब वो बहुत एसिडिक है, मोर एसिडिक है। अगर हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब वो मोर बेसिक है। पीएच है क्या? पीएच एक जर्मन वर्ड यूज किया था, पोटेंस। इसका मतलब होता है पावर। ओके, तो इट इज अ सिंपल नंबर विच इंडिकेट एसिडिक और बेसिक इन द और नेचर ऑफ द सोल्यूशन। तो पीएच क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि अगर एच आयन की कंसंट्रेशन हमारी ज्यादा है तो पीएच हमारी कम होगी, एंड वाइस वर्सा। अब जैसे गैस्ट्रिक जूस है उसकी पीएच वैल्यू 1.2 होती है, लेमन जूस की पीएच वैल्यू 2.2 होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एसिडिटी के सिरप्स में भी हम इसे यूज करते हैं, उसकी एसिडिटी उसकी पीएच वैल्यू 10 होती है। इसका मतलब ये बहुत बेसिक है। प्योर वाटर की पीएच ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट 7 के करीब होती है, 7.4, ब्लड की भी। तो ये दीज आर द पीएच वैल्यू। सॉल्युबल बेस कैसे बनाते हैं, क्या प्रिपरेशन है, तो इसके लिए सोडियम H2O गैस में डिसॉल्व, H2O पानी में इसको डिसॉल्व किया तो ये NaOH और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऐसे कैल्शियम का ये हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2 गैस निकलेगी। पोटेशियम, इसे कोल्ड वाटर में भी डिसॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारे NaOH और ये सॉल्ट बन जाएंगे, क्योंकि बेस बन जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक्टिव हैं, एक्टिव मेटल्स हैं ये। और अमोनिया को अगर हम पानी में करेंगे तो NH4OH बन जाएगा। अब इनसॉल्युबल बेस की बात करते हैं, उनको कैसे बनाते हैं। उनको बनाने के लिए कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट, जैसे कि हमें जिंक हाइड्रोक्साइड बनाना है तो इसका ही हम सॉल्युबल सॉल्ट लेंगे, साथ में एल्कली में इसको कोई भी एल्कली, सोडियम, पोटेशियम, अमोनिया जो कि एल्कली है, तो सॉल्युबल सॉल्ट कोई भी ले लीजिए जिंक का। सपोज हमने ले लिया जिंक नाइट्रेट, तो ये हमारा जिंक हाइड्रोक्साइड बन गया और सोडियम नाइट्रेट बन गया। कोई भी सॉल्ट और भी ले सकते हैं, जैसे कॉपर का,
COH का होल टाइस प्लस NaNO3। तो ये सब क्या है, हमारी रिएक्शंस कहलाती है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये डबल डिकम्पोजिशन है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? एक तो बिटर इन टेस्ट होता है। सेकंड, जितनी भी हमारी एल्कलीज हैं वो सोपी होती हैं, इन्हें टच करते हैं तो सोपी जैसी फील होता है, ये सोपी होती है। बाकी इंडिकेटर्स है इनका, इंडिकेटर्स है हम अगर चेक करें तो जैसे लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलिन, यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो इन सबका कलर अलग होता है। जैसे अगर हम रेड लिटमस पेपर यूज करते हैं तो अगर बेस होता है तो ब्लू हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज येलो हो जाता है रेड का, फिनोप्थिलिन पिंक हो जाता है, और यूनिवर्सल जो इंडिकेटर है जैसे विबग्योर, याद रखिए। तो इसमें जैसे हम बेस की तरफ जाएंगे तो वो वॉयलेट और इंडिको हो जाएगा, ग्रीन जो है वो न्यूट्रल होता है, और इधर की तरफ आएंगे तो ये बेसिक हो जाएगा, सॉरी ये एसिड हो जाएगा, और ये बेसिक हो जाएगा। ये न्यूट्रल रहता है, इंडिको वॉयलेट बेस और रेड की तरफ, तो ये एसिड।